नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखा और ये जो चैनल हमने इधर जो फॉर्मेशन बना रखा है, हम देख रहे हैं कि फिर से निफ्टी एक बार अटेम्प्ट कर रहा है, ये चैनल के अंदर आ चुका है और ये जो गैप है अराउंड 16350 टू 400 के जो लेवल का हम गैप देख पा रहे हैं, वहां तक एक जाने की कोशिश कर सकता है। सी दिस वन। अब देखो दोस्तों, इस सिनेरियो के अंदर 16800 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, हमने देखा 16800 पे एक मेजर डाउनटर्न आते हुए जब निफ्टी पहुंचा था इन द अर्लियर स्विंग। अब हमें वापस से 16800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बट दिस डज नॉट मीन कि हमें जो तेजी की पोजीशन है, जो ये एक फॉलिंग चैनल का जो एक ब्रेकआउट हुआ है, वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें जो नीचे के गैप मिले हैं वहाँ पे पहले एक बार निफ्टी अटेम्प्ट करे एंड देन अगेन एक अपवर्ड का हमें अगेन एक राइज देखने मिले। तो दोस्तों, अब ऐसे सिचुएशन में कल के दिन पे हमें अगर 16800 के ऊपर अब अगर मार्केट मिले तो फ्रेश लॉन्ग के लिए हम इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें कल 16750 पे ओपन होता हुआ मार्केट दिखाई दे, देन वी शुड वेट। और अब 800 का जो ये क्रिटिकल लेवल है, इसको क्लियर करने का हमें वेट करना चाहिए और उसके बाद हम इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 17K। ओके, बट अगर अब हमें कल के सेशन में आज का जो लो है ऑलमोस्ट 16550 के लेवल्स के आसपास आ रहा है, 16550 टू 16560 का ये जो लेवल है, यहाँ पे आज हमने निफ्टी को एक सपोर्ट लेते हुए देखा और वहाँ से हमें एक रिवर्सल भी आते हुए दिखाई दिया इन द लेटर हाफ। अब दोस्तों, ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये लेवल ब्रीच होते ही हम डायरेक्ट 16500 पे बहुत ही तेज़ी से जाने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और वहाँ पे जो ये 2 दिन के कैंडल का लो है, वो एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, अब हमें इधर स्मार्टली प्ले करना होगा कल के दिन, बिकॉज 16550 560 के अराउंड जो एक सपोर्ट रहेगा, वो ब्रीच होने पे हमारे को जो टारगेट मिलेगा वो 500 तक का ही इनिशियल मिलेगा और वहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ी स्विंग आ सकती है। ओके, अगेन एक अपसाइड एसएल हिट करके देन वापस नीचे जाने के आसार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस केस में हम लोग 16500 का वेट करेंगे। अब तो दोस्तों, 16500 जैसे ही टूटेगा उससे क्या होगा, हमें आज का लो प्लस जो प्रीवियस दो जो हम एक साथ जो लो देख पा रहे हैं अराउंड 16500 के, वो ब्रीच होते हुए दिखाई देंगे और तब हम एक गैप फिल के लिए प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा चॉपीनेस में हमारा एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। ओके, और 16500 का अगर लेवल निकले तो एसएल भी हमें 20 से 25 पॉइंट का ही लगा के हम उससे अपनी पोजीशन बना सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 16350 टू 16400। बट 16350 तक के एक लेवल आने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर 500 हमें ब्रीच होता हुआ दिखाई दे। एक छोटा एसएल के साथ करेंगे पोजीशनिंग। दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर अब हम चार्ट देखते हैं तो हमें डेफिनेटली एक काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट दिखाई दे रही है निफ्टी के अगेंस्ट और मोटा मोटी जो इसके लेवल्स थे, ओके, फर्स्ट हमें 36100 के आसपास दिखाई दे रहे थे एंड देन 36500 एंड 37 के सारे ही हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज के दिन 37 पे एक काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस था। 37 के पे टच होने के बाद ही इन द मॉर्निंग ओपनिंग तुरंत ही सेलिंग आ गई, वहाँ पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग साइड। ओके, आज पीएसयू बैंक्स के भी रिजल्ट्स थे। आप देखोगे तो कैनरा बैंक के रिजल्ट के बाद एक अच्छी अपस्विंग बनी, लेकिन तुरंत वापस सेलिंग आ गई। तो ये सिग्निफाई करता है रिजल्ट वाज आल्सो डिसेंट। तो ये चीज़ हमें सिग्निफाई करती है कि जो आज सेलिंग प्रेशर बना बैंकिंग के अंदर, वो अब शायद कल भी बन सकता है। तो दोस्तों, कल के सेशन के अंदर अगर 36500 का लेवल ब्रीच हुए नीचे के साइड, तो डेफिनेटली एक 36100 जो कि इसका अब सीओपी जोन बन जाएगा, वहाँ पे हम एक अपना लेवल देख सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद वहाँ पे हम लॉक कर सकते हैं अगर शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो।
तो दोस्तों 36,500 के नीचे बैंक निफ्टी मिले कल तो डेफिनेटली 36,100 के लेवल के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं। अब ऊपर के साइड अगर जाए तो बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक पुराना गैप दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराना गैप है ये। 37,400 के लेवल पे गैप आ रहा है। ये गैप अगर प्ले करना है तो 37K के ऊपर अगर हमें मार्केट दिखे, बैंक निफ्टी दिखे, 5 मिनट तक ट्रेड होता हुआ दिखे, तो फिर ये गैप जो है 37,400 का, इस पे हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन एसएल के लिए फिर छोटा ही 50 पॉइंट से बड़ा एसएल नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज 37K के ऊपर अगर 5 मिनट 10 मिनट मार्केट टिके और उसके बाद अगर आप छोटा एसएल लगाएं और तुरंत ही नीचे आ जाए, दैट मीन्स कि 5-10 मिनट एटलीस्ट टिका लेकिन फिर भी वहाँ पे सेलिंग हावी हो गई, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, आप बड़ा एसएल लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो 50 पॉइंट का एसएल इज इनफ अगर हमें 37K के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो। और 37,400 पे हमें निकल जाना चाहिए। वहाँ पे डेफिनेटली अगर अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो 37,400 पे एक बहुत ही एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी तेज़ी से आ सकती है। तो दोस्तों ये लेवल ध्यान रखेंगे कल के सेशन के लिए। और अब मैं एक बार डाउ का चार्ट पे हम अपडेट ले लेते हैं। लेट मी गो टू द डाउ। यस, तो दोस्तों राइट नाउ वी कैन सी डाउ इज होल्डिंग अप 32K के ऊपर होल्ड कर रहा है। हम पहले वाले भी वीडियो में काफ़ी बार बोल चुके हैं कि ये 32K का जो लेवल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डाउ के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे एक प्रायर स्विंग देख सकते हैं। इसका कंफर्मेशन हमें 32K के ऊपर ही जैसे डाउ निकलता है तभी मिलता है। और फिलहाल हमें एक दिन 32K के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, अगले दिन नीचे क्लोज होता है। तो दोस्तों ये लेवल काफ़ी क्रिटिकल है। और वेनेसडे के दिन हमें अगेन एफओएमसी के रेट्स के डिसीजन आते हुए दिखाई देंगे, तो वो चीज़ भी फिर इस पर इम्पैक्ट करेगी। तो आई थिंक सो डाउ विल वेट। कल के दिन शायद डाउ एक मूवमेंट दिखाए, प्रीएम्प्ट करे मूवमेंट, बट आज के दिन अगेन आई थिंक सो डाउ विल रिमेन लैकलस्टर और हम इससे एज सच न्यूट्रली सिग्नल लेंगे। अब दोस्तों अगर मैं ब्रांड का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक चैनल पैटर्न में ही दिखाई दे रहा है ब्रांड, और एज सच कोई फ्रेश सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे, हम इसे अगेन न्यूट्रली काउंट करेंगे। अब दोस्तों कल के सेशन के लिए मैंने एक लॉन्ग साइड एक शॉर्ट साइड का अगेन अब मैंने लिया है। और डेफिनेटली जो भी पोजिशनल लॉन्ग है वन कैन स्टिल होल्ड ऑन, बट इंट्राडे के हिसाब से जो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का जो वे है इस पर्टिकुलर मार्केट एनवायरनमेंट के लिए दैट इज एप्ट। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड का काउंटर देख सकते हैं, जो चार्ट आइडिया आ रहा है निकल के, वो है बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज का। दोस्तों इसके अंदर हमें एक CNH पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, और इसके जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 2375 के। 2375 जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा हमें एक CNH कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर SL हम आज का जो क्लोजिंग लेवल है वहाँ लगा सकते हैं। और इंट्राडे के हिसाब से हम इसके अंदर 24, 25 एंड 25K तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये दिस विल बी ओनली फॉर इंट्राडे। ओके, और अगर किसी को CNH का पोजिशनल प्ले करना है तो डेफिनेटली आपको टारगेट ऑलमोस्ट 350 to 400 पॉइंट्स के आते हुए दिखाई देंगे आफ्टर ब्रेकआउट, बट उसके लिए हमें SL डीप लगाना होगा। जो आज की हमें एक वाइट रेंज कैंडल दिखी है उसके लो पे हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, और अब जो एक नेक्स्ट शॉर्ट जो काउंटर आ रहा है चार्ट आइडिया पे हमारे, वो है अशोक लेलैंड का। अब दोस्तों अशोक लेलैंड के अंदर थोड़ा हमें कॉशियस भी रहना होगा, बिकॉज जो अशोक लेलैंड का जो ऑटो सेक्टर से जो बिलोंग करता है, ऑटो सेक्टर के जो भी सारे ही सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे ही अच्छे हाई पे चल रहे हैं। ओके, सब में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन हमने देखा मारुति सुजुकी, M&M, इनके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई, इसके अंदर एक करेक्शन आते हुए दिखाई दी, तो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही हमें
ये काउंटर नीचे आते हुए दिखाई दिए। इस बीच हमने देखा अशोक लेलैंड ने एक डोजी कैंडल से क्लोजिंग दी है। ये हमें सिग्निफाई कर रहा है कि स्टिल थोड़े बहुत बायर्स है जो इसे होल्ड होल्ड आउट कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली इसकी अर्निंग्स भी आने वाली है 1 से 2 दिन में। तो दोस्तों अब ये केस में क्या होगा, एक राइजिंग वेज बना है। अधिकतर राइजिंग वेज का हमें ब्रेकडाउन मिलता है। हमने देखा ऑटो सेक्टर के अंदर, बाकी काउंटर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ओके, तो इसमें भी एक हाई प्रोबेबिलिटी थी कि आज अशोक लेलैंड ने अचानक से स्ट्रेंथ क्यों दिखा दी। ये भी 2 से 3% करेक्ट, 4% क्यों नहीं करेक्ट हुआ, बिकॉज अब इसके अंदर स्पेकुलेटर्स माइट बी वेटिंग फॉर रिजल्ट टू क्रिएट अ फर्दर शॉर्ट। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हमें, इसलिए मैंने आपको ये पूरा स्टोरी बताया क्योंकि हमें क्यों कॉशियस रहना है। फिलहाल के लिए तो हम इस पे एक शॉर्ट साइड का व्यू देखेंगे। ओके, एंड दिस इज ओनली फॉर टुमारो, इंट्राडे पर्पस के हिसाब से 144 के नीचे, बेसिकली आज के लो के नीचे अगर ये जाए, देन वन कैन टेक अ इंट्राडे शॉर्ट फॉर 140 एंड 138। ओके, और स्ट्रिक्टली हमें एसएल लगाने होंगे आज के क्लोज के 147 के लेवल के। ओके, अब वेज का जो नीचे का ब्रेकडाउन आता है दैट इज कॉमन। अगर हमें ऊपर के साइड के ब्रेकआउट मिल गए, उस केस में क्या होगा, हमें एक तो ईयरली ब्रेकआउट्स मिलेंगे। ओके, प्लस हमें एक इनवर्स एचएनएस टाइप का सिमेट्री दिखाई दे रहा है, प्रॉपर पैटर्न नहीं है स्टिल, उस चीज वो भी एक फैक्टर प्ले आउट होते हुए दिखाई देगी, और राइजिंग वेज के अपसाइड ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये सिनेरियो में हम फंसे ना, गलती से भी इसके अंदर पोजिशनल शॉट नहीं बनानी चाहिए हमें। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ओनली इंट्राडे करके अगर हमें पॉइंट्स मिलेंगे तो ठीक है, वरना वी विल हैप्पीली बुक आवर एसएल। ओके, तो दोस्तों ये थे एक लॉन्ग एक शॉर्ट के चार्ट आइडियाज़। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को व्यू कर रहे हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।